हेलो स्टूडेंट। आज हम शुरू करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 4 में हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कंप्लीट कर ली थी। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में लास्ट में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थोड़ी इनकम्प्लीट रही थी, एग्जाम्पल तक नहीं हो पाया था। तो आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड देन एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो चलते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये बोर्ड पर्पज से बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है और ज्यादातर ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल डेफिनेशन बोर्ड में पूछ लेते हैं, तो अच्छे से करिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। द केमिकल रिएक्शन in which two compounds react together to form two new compound by exchanging of their ions is called double displacement reaction। ये एक छोटी सी इसकी डेफिनेशन है। यहां बात करेंगे क्योंकि इस डेफिनेशन में कहा गया है, देखिए, टू कंपाउंड रिएक्ट करेंगे आपस में और उनके जो आयन है वो एक्सचेंज करके दो नए कंपाउंड बनाएंगे। देखते हैं एग्जांपल। पहला एक कंपाउंड लेते हैं हम BaCl2 बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम सल्फेट। अब देखिए, क्योंकि हम जानते हैं बेरियम क्लोराइड एक कंपाउंड हो गया और Na2SO4 सोडियम कार्बोनेट दूसरा कंपाउंड हो गया। जो बेरियम क्लोराइड है इसके ऊपर, बेरियम के ऊपर डाई पॉजिटिव चार्ज रहता है, क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव रहता है। अब ये आयन एक्सचेंज होंगे तो Ba ये रिएक्ट करके SO4 से कनेक्ट हो जाएगा और Cl2 कनेक्ट हो जाएगा Na से। तो ये आयन एक्सचेंज है। देखते हैं, पहला कंपाउंड बनेगा BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो ये आयन एक्सचेंज होकर दो नए कंपाउंड फॉर्म हो गए। क्योंकि हम जानते हैं BaSO4 क्या फॉर्म करता है, PTT प्रीसिपिटेट, और ये पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में बॉटम पे आकर सेटल डाउन हो जाता है। अब ये क्योंकि PPT फॉर्म करता है तो इस रिएक्शन को हम this reaction also be called precipitation reaction। precipitation reaction, इसे शॉर्ट में हम PPT भी बोलते हैं। तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं या फिर आप इसे PPT भी कह सकते हैं। इसके अलावा देखिए, पर्टिकुलर अगर देखें हम तो यहाँ पर दो पार्टनर है, एक पॉजिटिव पार्टनर है और एक नेगेटिव पार्टनर है। तो यहाँ भी दो पार्टनर है, एक पॉजिटिव पार्टनर है और एक नेगेटिव पार्टनर है। तो इस रिएक्शन को हम पार्टनर एक्सचेंजिंग रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ऑल्सो बी कॉल्ड पार्टनर
पार्टनर एक्सचेंजिंग रिएक्शन। तो ये रिएक्शन पार्टनर एक्सचेंजिंग रिएक्शन के नाम से भी जानी जाती है, प्रेसिपिटेशन यानी कि पीपीटी के नाम से भी जानी जाती है, एंड ऑल्सो भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बोर्ड एग्जाम से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसे नोट कर लीजिए। चलिए अगला कुछ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन। A chemical reaction in which release of heat is called exothermic reaction. Exothermic reaction. एग्जाम्पल देखते हैं इसका। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसे हम क्विक लाइन भी कहेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड एक कंटेनर में ले लेते हैं, या हम कह सकते हैं कॉनिकल फ्लास्क, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, इसमें हमने वाटर इंक्लूड किया, डिसॉल्व किया, मिलाया। जैसे इसमें हम पानी मिलाएंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड लॉट ऑफ हीट, बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करेगा, जिससे इसके चारों तरफ के सरफेस बहुत ज्यादा हीट हो जाएंगे और हीट यहां से बाहर निकलने लगेगी। रिमेनिंग कंपाउंड जो बचेगा वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कहते हैं लाइम वाटर। क्योंकि ये हीट बाहर की साइड निकल रही है, इसलिए इस रिएक्शन को कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मीन्स हम आपको बता ही चुके हैं, पर्टिकुलर आउट, बाहर निकलना, और थर्मिक का मतलब होता है हीट, पर्टिकुलर हीट का बाहर निकलना। अब इस रिएक्शन में हम कैसे शो करेंगे? रिएक्शन में हीट जब बाहर की साइड निकलती है तो हम प्लस हीट लिखते हैं, और ये इंडिकेशन होता है जब पर्टिकुलर किसी भी रिएक्शन में हीट बाहर की साइड निकले तो आप कह सकते हो दैट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है? और एग्जाम्पल देखते हैं, इसे नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट है इसमें सेकेंड एग्जाम्पल CH4 मैथेन। इसे हम बर्न करते हैं। बर्न करने के लिए प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की हमें नीड रहेगी। जब इसे हम बर्न करेंगे, जलाएंगे, तो डेफिनेट CO2 गैस प्रोड्यूस होगी एंड देन हीट यहां से बाहर निकलेगी। तो हम कह सकते हैं मैथेन को अगर हम बर्न करते हैं तो भी लॉट ऑफ हीट हमें मिलेगी, दैट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके अलावा हम देखते हैं LPG गैस, इसे हम बर्न करेंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी एंड देन हीट। तो अगर हम LPG को बर्न करें तब भी हमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेचुरल गैस को हम बर्न करें तब भी हम क्या कहेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन हीट। तो ये रिएक्शन हमारी क्या रहेगी? एक्सोथर्मिक। आइए पेट्रोल को अगर हम जलाते हैं हमारी रिएक्शन एक्सोथर्मिक रहेगी। डीजल, केरोसिन हम वुड
लकड़ी को हम जलाते हैं, कोल को हम जलाते हैं। तो ये सब जितनी चीजें हम बर्न करेंगे ये सब हमें लॉट ऑफ हीट प्रोवाइड करती हैं, इसलिए टोटल रिएक्शन एक्सोथर्मिक कहलाती है। एक और आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बहुत पूछा जाता है कि डिफाइन करिए रेस्पिरेशन इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हम जानते हैं रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, यानी कि C6H12O6 इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, और जब इनहेल करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकालते हैं हमारे बॉडी को लॉट ऑफ हीट मिलती है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन कैसे हो जाती है, एक्सोथर्मिक है। कंप्लीट कर देते हैं तो C6H12O6 प्लस O2 गिव्स आउट। तो ये रहेगा हमारे पास 6CO2 प्लस 6H2O प्लस हीट, एंड देन बैलेंस करेंगे, ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। तो रेस्पिरेशन भी हमारा क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसके अलावा डाइजेशन यहां लिख देते हैं, डाइजेशन भी हमारा क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड देन लास्ट हम ये कहेंगे जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, वो डिकम्पोज होते हैं तो डेफिनेट वो हीट प्रोवाइड कराते हैं। तो हम कह सकते हैं वेजिटेबल्स कंपाउंड्स डिकम्पोज्ड होने पर क्या है, हमें हीट प्रोवाइड कराते हैं। दैट इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये अच्छे से करिए। नेक्स्ट देखते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन देखेंगे। अ केमिकल रिएक्शन in which absorb of heat is called endothermic reaction. एंडोथर्मिक रिएक्शन एग्जाम्पल देखिए, NH3 गैस, इसे हम हीट करते हैं। कैसे क्लियर करेंगे, ये हमारे पास एक फ्लास्क है और यहां से एक कनेक्टिंग ट्यूब लगी हुई है, इसे हम अच्छे से जोड़ देते हैं। इसमें हमारी NH3 गैस है, इसे हम हीट करेंगे। तो हीट हम इसे दे रहे हैं और यहां पर NH3 गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे अपने अंदर, और पर्टिकुलर एक NH3 मॉलिक्यूल्स N2 और H2 में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल्स हीट लेगा तो डेफिनेट ये भी N2 और H2 में ब्रेक डाउन होगा, ये भी हमारा N2 और H2 में ब्रेक डाउन होगा। तो यहां से जो निकलेंगी गैस है वो N2 और H2 गैस यहां से बाहर निकलेगी। तो NH3 गैस कब टूटी, ब्रेक डाउन होने की वजह जब इसने हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब की, एंड देन N2 प्लस थ्राइस H2 गैसेस यहां से बाहर हो गई। अब हम ये देखते हैं, इससे पहले वाली रिएक्शन में हीट एवोल्यूट हुई थी तो हमने प्लस हीट लिखा था, इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो यहां लिखेंगे माइनस हीट। ये हीट नेगेटिव सिंबल शो करता है एंडोथर्मिक का और पॉजिटिव शो करता है एक्सोथर्मिक का, नोट कर लीजिए इसे। चलिए
अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज, फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्टिविटी सीरीज का बोर्ड एग्जाम में वेटेज। रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड पर्पस। इसका एवरी ईयर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बोर्ड में आ जाता है, तो इस रिएक्टिविटी सीरीज को आप बहुत अच्छे से तैयार करोगे। ये रिएक्टिविटी सीरीज आप 2 मिनट में तैयार कर सकते हो एक शॉर्ट ट्रिक से, बताएंगे अभी आपको हम। सबसे पहले हम देखेंगे बोर्ड एग्जाम में इसके किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई शुड बी नीड ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, देखते हैं। व्हाई शुड we need of reactivity series। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिएक्शन। पर्टिकुलर आप बता सकते हो रिएक्टिविटी सीरीज को देखकर कि कौन सी रिएक्शन संभव है, कौन सी रिएक्शन संभव नहीं है, तो रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, देखिए किस तरीके से। मान के चलिए हमारे पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, हमने इसमें जिंक ग्रेन्यूल्स मिलाए हैं, तो ये जिंक सल्फेट प्लस कॉपर को ये डिस्प्लेस कर देगा। इसी तरीके से एक रिएक्शन और देखिए, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, इसमें कॉपर हमने मिलाया हुआ है, तो ये कॉपर सल्फेट एंड जिंक को अलग कर देगा। अब इन दोनों रिएक्शन को पहचानिए कि कौन सी रिएक्शन संभव है और कौन सी रिएक्शन संभव नहीं है। तो इस तरीके की रिएक्शन को जो हम क्लियर करेंगे, वो जरूरत पड़ेगी हमें रिएक्टिविटी सीरीज की। तो हम यहाँ ये देख रहे हैं Zn that is the more reactive metal than copper, और जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो स्पेशली लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा। तो ये रिएक्शन हमारी संभव है और ये रिएक्शन हमारी संभव नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं। सेकंड देखते हैं हम, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। यहां हम देखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। मान के चलिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, सोडियम है, आयरन है, Zn है, Cu है। आपको पहचानना है इसमें कौन सी मेटल मोर रिएक्टिव है, कौन सी मेटल लीस्ट रिएक्टिव है। तो उस सीरीज को आप देख के बता सकते हो कि सोडियम दैट इज द मोर रिएक्टिव मेटल। तो इस तरीके के क्वेश्चंस वहां से हमारे क्लियर हो सकते हैं। एंड देन थर्ड आता है हमारा, ये जो क्वेश्चंस बनता है रिएक्टिविटी का, ये चैप्टर 3 से बनता है, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल में एक टॉपिक है मेटल रिएक्ट विद वाटर, क्योंकि हम जानते हैं मेटल हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मोर रिएक्टिव मेटल, एक होता है मॉडरेट रिएक्टिव मेटल, और एक होता है हमारा लीस्ट रिएक्टिव मेटल। इस तरीके से हम देखेंगे तो यहां पर हम मेटल, कुछ मेटल कोल्ड वाटर से रिएक्शन करती हैं, कुछ हमारी स्टीम से रिएक्शन करती है यानी कि भाप से, कुछ हमारी हॉट वाटर से। तो मोर रिएक्टिव मेटल कोल्ड से रिएक्शन कर लेती है कोल्ड वाटर से, और इसके अलावा जो हमारी लीस्ट रिएक्टिव है वो हॉट से। तो इस तरीके की रिएक्शंस हमारे 3rd चैप्टर में रिएक्टिविटी सीरीज से पूछी जाती है। तो ये कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जो बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं स्पेशली रिएक्टिविटी सीरीज की शॉर्ट ट्रिक की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम रिएक्टिविटी सीरीज की डेफिनेशन देखेंगे एंड देन शॉर्ट ट्रिक से रिएक्टिविटी सीरीज याद करेंगे। देखिए चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम रिएक्टिविटी सीरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन भी इसकी आसान है। द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज।
कुल मिलाकर इस सीरीज को याद करने के लिए आपको एक छोटी सी कहानी समझनी है। मान के चलिए काशकर नगर में दो लोग हैं, एक का नाम है मनोज और दूसरे का नाम है जीशन, और ये फल पकाने के काम करते हैं। इसी का बेस्ड है सीरीज में देखेंगे। सबसे पहले ये रिएक्टिविटी सीरीज के कुछ नाम हैं। पोटेशियम सिंबल है के, सोडियम सिंबल Na, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, जिंक Zn, आयरन Fe, लेड Pb, हाइड्रोजन H, कॉपर Cu, मरकरी Hg, सिल्वर Ag एंड गोल्ड Au। अब इनके जो सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स को हमने बेस रखते हुए कहानी बनाई है। तो के फॉर यानी कि कासगंज, Na यानी कि नगर, कासगंज नगर, Ca यानी कि कप, कासगंज नगर का मनोज Al यानी कि और, मनोज और जीशान फल पकाते हैं। जब लोगों को पता चला ये फल पकाते हैं तो वो शॉक्ड रह गए। उन्होंने कहा अच्छा, तो हमने अच्छा को भी वर्ड बनाए हैं, तो हमने खाली छा लिखा है CHAA, और ये नीचे वाली जो रिएक्टिविटी सीरीज को हम तैयार करेंगे तो हम अच्छा में क्या लिखेंगे, सिर्फ छा, और ऊपर नीचे लगाएंगे UU और बीच में लगाएंगे GG। तो पहले आप अच्छा लिख लोगे CHAA, और छा में ऊपर और नीचे क्या लगाओगे, UU, और बीच में लगाओगे GG। तो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज कंप्लीट हो गई। ऊपर आने वाले मेटल मोर रिएक्टिव होते हैं, और जैसे जैसे नीचे आते आते हैं मोर रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव एंड देन लीस्ट रिएक्टिव मेटल, ये लास्ट के हैं। ठीक है, इस सीरीज को नोट कर लीजिए और अच्छे से इसे याद करिए। चलो, रिएक्टिविटी सीरीज के बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। उम्मीद करते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टॉपिक ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बात आती है कि इससे क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रैक्टिकल वे में समझेंगे किस तरीके से किस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन है, किसका रिडक्शन है। इसके बाद इसकी डेफिनेशन क्लियर करेंगे एंड देन एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो काफ़ी टाइम से बोर्ड में आ रहे हैं। तो चलते हैं, लेट्स गो। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। देखिए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन स्पेशली अंडरलाइन कर लीजिएगा, RED रेड और OX। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को हम शॉर्ट में रेडॉक्स के नाम से भी जानते हैं, रेडॉक्स। तो रेडॉक्स का मीन्स क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को शॉर्ट में रेडॉक्स कहते हैं। तो RED हमने लिया रिडक्शन से और OX लिया हमने ऑक्सीडेशन से। इस तरीके से इसे रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के अब तक 3 ऐसे मेथड हैं जो आप लोगों को आसानी से क्लियर करा देते हैं कि पर्टिकुलर रिएक्शन में कौन सा पार्ट ऑक्सीडेशन का है और कौन सा पार्ट रिडक्शन का है। तो पहले हम वो तीनों मेथड समझते हैं। देखिए, प्रैक्टिकली समझेंगे। पहला है हमारा ओल्ड थ्योरी, सेकंड है हमारा आयोनिक थ्योरी या आयोनिक मेथड, थर्ड है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। देखिए, एग्जाम में ये नहीं कहा जाता कि आपको ओल्ड थ्योरी या ओल्ड मेथड से बताना है पर्टिकुलर इस रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन है और किसका रिडक्शन है। वहां तो सिर्फ आपको एक रिएक्शन दी जाएगी, आपको बताना होगा इसमें किस पार्ट का ऑक्सीडेशन है और किस पार्ट का रिडक्शन है। लेकिन हमारे पास 3 मेथड है। आप इन तीनों मेथड को अच्छे से समझिए।
और जिस मेथड से चाहो आप उस मेथड से रिएक्शन को पहचान सकते हो। स्पेशली बात करेंगे हम ओल्ड थ्योरी से। ओल्ड थ्योरी एंड आयोनिक थ्योरी ये हमारे 10th सिलेबस में है। ऑक्सीडेशन नंबर थ्योरी ये हमारे क्लास 11th में, तो इसे तो हम स्टडी करेंगे ही नहीं। तो हम बात करते हैं पहले ओल्ड थ्योरी। पहले इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। मान के चलिए आपके पास एक चाइना डिश है। इस चाइना डिश में आपने कॉपर के छोटे छोटा कॉपर पाउडर लिया हुआ है, और कॉपर पाउडर का हम जानते हैं कलर होता है ब्राउन। ब्राउन कलर है। जैसे ही आप इसे हीट करोगे तो ये कॉपर ब्राउन कलर से ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, और हम इसे कहते हैं कि कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया। कैसे? Cu+O2, क्योंकि कॉपर हमारा कैसा है, ये ब्राउन कलर, और जब हम हीट करते हैं तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रहता है वहां पर, तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके तो कॉपर ऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो गया। और कॉपर ऑक्साइड कैसा होता है? ब्लैक इन कलर। याद रखिएगा कॉपर का कलर होता है ब्राउन, जब इसे हीट करते हैं तो ये ब्लैक इन कलर हो गया। तो यहां हम देख रहे हैं ऑक्सीजन कॉपर के साथ ऐड हो गई और ऑक्साइड बना दिया। तो हम कह सकते हैं यहां पर एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। पर्टिकुलर ऑक्सीजन का किसी भी कंपाउंड के साथ जोड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। आगे देखिए, अब ये हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का है। इसमें हमने H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस पास की। जैसे हमने हाइड्रोजन गैस पास की, हाइड्रोजन गैस पास करते ही कॉपर ब्लैक कलर से ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो गया और H2O यहां पेपर फॉर्म में बाहर निकल गया। तो बात आती है, अच्छे से देख लीजिए, जहां ऑक्सीजन ऐड हुई वहां ऑक्सीडेशन, जहां ऑक्सीजन रिमूव हुई, यहां ऑक्सीजन है यहां ऑक्सीजन नहीं है। जब ऑक्सीजन रिमूव होती है वहां कहलाता है रिडक्शन। तो रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है और ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो जाती है। दूसरी चीज, रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, तो हम यहां कह सकते हैं एडिंग ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये छोटा सा एक प्रैक्टिकल है जिससे हमें ये क्लियर हो जाता है। ओल्ड थ्योरी में हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बेस मानते हैं, तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सेकंड में एडिंग ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इसके बाद हम देखेंगे आयोनिक थ्योरी। आयोनिक थ्योरी में क्या है, मान के चलिए एक आपके पास कंटेनर है। अच्छा, ये समझ में आ गया? रफ कर दो। एक कंटेनर है हमारे पास, चला कंटेनर अच्छे से बना लेते हैं। इस कंटेनर में इसमें एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हम NaCl लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, और जैसे ही सोडियम क्लोराइड लेंगे इसमें वाटर फिल कर देंगे। आप जानते हो वाटर के कांटेक्ट में आकर सोडियम क्लोराइड आयोनाइज्ड हो जाता है, और आयोनाइज्ड होने के साथ साथ ये हो जाता है सोडियम Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। क्योंकि हमें करना क्या है, आयोनिक थ्योरी से पहचानना है कि पर्टिकुलर किसका ऑक्सीडेशन है और किसका रिडक्शन। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। इसका मीन्स क्या है, सोडियम गिव्स आउट, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं जितनी भी मेटल है जो जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या बाहर निकालता है, हम ये कह सकते हैं कि जो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन खो दिया तो इस पर उतने ही पॉजिटिव चार्ज आ गया,
और अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन क्या रहता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये आयोनिक थ्योरी है। मान के चलिए जो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे या इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे, दैट इज द ऑक्सीडेशन। अब हम देखेंगे Cl। Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। तो Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज। इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो हम कहेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन is called reduction। तो यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन है आयोनिक कंपाउंड की। इससे पहले हमारे पास थी ओल्ड थ्योरी। हमारे सिलेबस में दोनों ही है, लेकिन ओल्ड थ्योरी से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी हम शॉर्ट में स्पेशली ओल्ड थ्योरी की डेफिनेशन के साथ साथ इसके एग्जाम्पल और एक टॉपिक और जुड़ जाता है। अभी हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन के साथ साथ एक टॉपिक और आता है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, इसके बाद हम देखते हैं डेफिनेशन, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट एंड एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन। तो डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज ऑक्सीडेशन। तो पहले डेफिनेशन देखेंगे ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में आप जानते ही हो, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन कर लीजिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसी तरीके से डेफिनेशन देखेंगे हम रिडक्शन की। रिडक्शन में देखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड